हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी ने जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर का लेवल तो आप जानते हैं कि अब बढ़ चुका है। पेपर वन कंपैरेटिवली पेपर टू के काफ़ी टफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो एचपीजी के में भी अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया जाता है और बहुत पुराना पूछ ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ डेटा दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है या डेटा सही है। तो उनामसो लेक इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका सही था। और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि शिमला का जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगता, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत थी। द अर्लियर कैपिटल ऑफ कुल्लू वाज सुल्तानपुर नगर, ये भी नहीं था। तो इसका फाउंडर भुट्टी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज बेदराम ठाकुर, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर था। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी, फोर्थ एंड फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, आपको बताना है सतलुज नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलांग। बसपा एंड स्पीति तो है। अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पर्यटकों की या गाइड की संख्या सबसे कम है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, हमीरपुर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, आपको बताना 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है। तो पहले सभी को ही पता होता था कि हमीरपुर है, बट अब इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। तो इसमें सबसे जो डेंस है वो है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडी। द इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको बताना है इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म ये किस जिले में है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल्लू में। द ओवरऑल रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, आपको बताना है बिलासपुर का सॉरी मंडी का हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 2021 का, उसमें क्या रैंक है। तो उसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिफ्थ। देखिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस जो आपसे पूछ रहे हैं, इंडेक्स पूछ रहे हैं आपके 20, 21, 22 का, तो ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी आज तक जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका सभी का वहाँ पर रैंक शेयर किया गया है, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप अपने मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, जहाँ पे आपको करेक्ट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल एंड फीमेल इन 19 एंड 20 इन हिमाचल प्रदेश। देखिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप सभी जानते हैं पिछले 1.5-2 साल से कोई भी मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो मेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.1% है, एंड वहीं बात करते हैं फीमेल की, तो वो है आपके 9.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विटनेस द लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश, तो लोवेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स कौन सी ईयर में हुई, 2020 और 21 में। A worker from Mandi district who was trapped among other workers in Uttarakhand tunnel recently was named, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में टनल जो है वो गिर गई थी, उसमें 41 जो श्रमिक थे वो ट्रैप हो गए थे, तो हिमाचल प्रदेश से भी एक थे, तो उनका नाम क्या है। तो उसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाल कुमार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट नंबर ऑफ होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज इन हिमाचल प्रदेश इन 22-23, आपको बताना है होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज कितनी है हिमाचल प्रदेश में 2023 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये आपका ऑप्शन ए, 14। What does the हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 सेज अबाउट द न्याय पंचायत, आपको बताना है न्याय पंचायत के बारे में। जो हमारा पंचायत राज एक्ट है 1968, उसका कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 11 का डी, इट सेज दैट पंच शुड बी इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत आउट ऑफ इट्स ओन पंचेस।
of the following, which of the following women member of State Assembly of Himachal Pradesh was appointed the cabinet minister for the first time? तो ये सभी जानते हैं, हमारी काफ़ी दिग्गज नेता है आशा कुमारी जी, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं हिमाचल प्रदेश में। द हाटू माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हाटू माता टेम्पल आप सभी जानते हैं, ये आपका शिमला में, हाटू पीक भी है वो शिमला में ही है। In which of the following district under the Himachal Pradesh Skill Development Project, Technical Education Department has not launched a drone technician program in government ITI up to 2022? तो आपको बताना था कि ड्रोन से रिलेटेड है ये आपका जो ITI में जो है अभी तक वो कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो लॉन्च नहीं हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हमीरपुर। Of the following sports person हिमाचल प्रदेश who is recommended for अर्जुन अवार्ड 23? आपको बताना है अर्जुन अवार्ड के लिए किसे रेकमेंड किया गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रितु नेगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रितु नेगी जो है वो कौन सी फील्ड से हैं, कौन से प्लेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज नॉट मैच करेक्टली इट्स स्टेट? आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी उदयगिरी एंड खांदीगिरी केव्स। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट इन 2021? आपको बताना है कौन से स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा राजस्व कमी है, आपको बताना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। Which of the following author was quoted by Dr. Manmohan Singh while presenting the historic budget of India in 1991? आपको बताना है जब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिस्टोरिक बजट पेश किया था, तो उन्होंने मतलब जैसे एक कोट्स होते हैं, तो किसके कोट से स्टार्ट किया था? तो उसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्टर ह्यूगो। Identify from the following whose nomination is in Dronacharya Lifetime Category Award in 23 in golf as coach? आपको बताना है गोल्फ के जो कोच हैं उन्हें लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कोच जसकीरत सिंह गरेवाल। Choose from the following percentage of votes with which BJP got in the Rajasthan State Assembly Election 23? जो आपके राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन 2023 में, बीजेपी को कितना वोट शेयर मिला था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी 42%, एग्जैक्ट 41 पॉइंट समथिंग मिला है, तो इन्होंने राउंड ऑफ करके 42% ले लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड बोडो, संथाली, डोगरा एंड मैथिली एज ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें आपके 8th शेड्यूल में, आपको पता है हमारी जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल, तो उनमें जो है आपकी बोडो लैंग्वेज, संथाली, डोगरी को इंक्लूड किया गया था, तो कौन सा था वो? तो उसका हमारा जो राइट आंसर है 92nd। आपको बताना है इनमें से कुछ ऑथर्स दिए गए हैं और उनके जो लेखक हैं और उनकी जो बुक्स हैं वो आपस में मैच नहीं करती है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है रिबेल अगेंस्ट द राज, ये आपकी प्रीति सिंह ने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ हरियाणा? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मुश्किल है क्योंकि आप एग्जैक्ट नंबर्स हमें याद नहीं होते हैं और जनरली पता भी नहीं होता है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर है करेक्ट आपको बताना था, तो यहाँ पर इट्स जोग्राफिकल एरिया इज 1.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। जो सूरजकुंड मेला होता आपका हरियाणा में है, बट आई थिंक ये जनवरी या फेब में होता है, मई में नहीं होता है। आइडेंटिफाई द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वेयर द रोज रेवोल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ चेंज ऑफ पावर फ्रॉम द फॉलोइंग? आपका जो रोज रेवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉर्जिया। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु की आपको बताना है, तो धातु यहाँ पर हम बात करें तो ये है आपकी ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। आपको मुझे बताना है अगर हम धातु या मेटल की बात ना करें तो मोस्ट अबंडेंट इन
अर्थ क्रस्ट, तो आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इन 2023 हैज़ मेड डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट इन एलिजिबल फॉर सीकिंग इलेक्शन? यूएस के किस राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया था? तो आप ये जानते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोराडो। आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन जापान ओपन मेंस सिंगल्स बैडमिंटन 22 फ्रॉम द फॉलोइंग। जो जापान ओपन 22 हुआ था, वहाँ पर जो चैंपियन है वो किस कंट्री से हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो आपके जापान से ही है, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो आपको बताना है स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन से डेट पर है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, नवंबर 25। वेयर आर लोकेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? ये नैरोबी, केन्या में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, आपकी यूएन के जितने भी प्रमुख अंग हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उनके मेंबर्स कितने हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ यूएसए बैंक लेहमन ब्रदर्स विच कोलैप्स इन अगस्त 2008 फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। आपको बताना है यूएसए का बैंक है लेहमन ब्रदर, वो कोलैप्स हो गया था 2008 में जब आपका रिसेशन था। तो वो बताना था कि यूएसए का कौन से नंबर का बैंक था, कितना मतलब कौन से बड़े बैंक था वो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्थ लार्ज बैंक। अनार मूलतः किस भाषा का शब्द है? आप सभी जानते हैं, ये आपके फारसी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अजवाइन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इनमें से कौन सा अलंकार है? अलंकार का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये आपका जो राइट आंसर उपमा। हर तरफ गंदगी फैली हुई है, रेखांकित पद संज्ञा का कौन सा भेद है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये आपका भाववाचक। निम्नलिखित वैसे वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका ऑप्शन सी, स्वावलंबन। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, रेखांकित शब्द विशेषण का भेद है। यहाँ पे जो फलदार है ये कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणवाचक। मैं उस वंशीधर का भक्त हूँ, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास का भेद बताना है, वंशीधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बहुव्रीहि। सफल होना है तो कुछ काम करो, यो कागजी घोड़े ना दौड़ाओ। यह शीला सा वृक्ष चट्टान से मेरी उजाए, इस काव्य में पंक्ति में उपमेय है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वक्ष। इस महानगर के लोग बड़े गतिशील हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त के पर सरकार के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, संबंध। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। दे फाउंड सम रिस्पाइट टू वॉच अ मूवी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैविंग कंप्लीटेड द डेज वर्क दे फाउंड सम रिस्पाइट टू वॉच अ मूवी। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना, दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एल्डरली कपल, ऑप्शन इज द राइट वन। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना था। मोइन सेड टू हिज सिस्टर, कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोइन टोल्ड हिज सिस्टर टू एक्सप्लेन द मैटर टू हिम लेटर। आपको यहाँ पैसिव वॉइस बनाना, द ट्रेजरर इज सेंडिंग अस द प्रीवियस रिपोर्ट्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन द प्रीवियस रिपोर्ट्स आर बीइंग सेंट टू अस बाय ट्रेजरर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रेन ऑफ सेकंड मोनार्क वाज द बेस्ट पीरियड। देखिए स्पेलिंग तो सेम ही है, बट जो स्पेलिंग यहाँ पर सही बैठेगी वह आपका ऑप्शन सी। अनबैश्ड पर्सन इज वन वो डज नॉट वरी अबाउट एम्बेरसमेंट। यहाँ पे आपको बताना है जो भी एक ईडियम दी गई है, हैविंग मेड सेवरल अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू फिक्स द इशू वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीन्स टू स्टॉप द वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डे।
अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो ये बनेगा, ध्रुव embarked on an exploration trip to Kanpur, where he encountered a different side of city which offered him a unique experience. Sudha is brilliant in physics. If she works hard, she dash the entrance examination. तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, Sudha is brilliant in physics. If she works hard, she will get through the entrance examination. चूज ऑप्शन विच इंडिकेट्स द इंटोनियम। इंटोनियम आपको बताना था। आई डी टेस्ट बीइंग कॉल्ड लेजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टेस्ट का मीनिंग घृणा टाइप कह सकते हैं आप। तो यहाँ एडमायर जो है इसका वो राइट आंसर होगा। तो ये था आपका टोटल सॉल्यूशन। इनकेस आपकी कोई भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।